त्रिलोक भाती महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। आज हम बेगवा धाम के ऊपर आए हैं, जो कि भगतजन जहाँ पर जुड़े हुए हैं वे आए हुए हैं और अपने बारे में बता रहे हैं। आप कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। जय बाबा की भाई। भाई पहले तो मैं उस पुण्यात्मा का धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने जो मृत्यु रास्ता दिखाया। किन्होंने ये रास्ता दिखाया? ये पुण्यात्मा जगदीश भगत जी हैं। हमारे परिवार में बहुत तकलीफ चल रही थी भाई साहब। मेन बात थी हमारे तीनों भैया ही ना बने आते। आप सबसे पहले ये बताइए कि आप आए कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश राणा है, मैं विलेज फाकसमा से हूँ। और अपने पहले अंकल जी थे वाटर सप्लाई में। ठीक है। अंकल जी वाटर सप्लाई में थे, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। अच्छा, वो शराब का सेवन करते थे? मतलब तनख्वाह होगी 50-60 के करीब, न मतलब 40-50 की तो मैं पीजे आते सारे ठेका था। ठीक है। अब भाई घर में भी न मान लिया उन्होंने उठा के ले गया आते। जब से बाबा के साथ उन्होंने किसी ने बताया कि भाई जगदीश भगत ने हमें रास्ता दिखाया कि भाई देखो ऐसे बात नहीं बनेगी, उन्होंने सजाड़ा धाम के लिए हमको बोला। ठीक है। हम पूरा परिवार सजाड़ा धाम गए। ठीक है। फिर बड़े भाई की शादी होगी और भाभी जी को प्रेग्नेंट होगी भाभी जी। उसके बाद उनको बच्चे हुए तो जुड़वा दो। और लड़की को भाई न मान ले मृत घोषित कर दिया था। अभी इन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने लड़की को बिल्कुल मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद जैसे ही इन्होंने बाबा जी को याद किया तो फिर क्या हुआ? भाई हम तो यहाँ का हॉस्पिटल से उनको लेके चले गए थे घर के लिए दाबने के लिए। अब भाई लड़की में कुछ रहा ही नहीं। फिर वापस से हमने भगत जी के पास फ़ोन पिलाया, वहाँ भगत जी ऐसे ऐसे बात होगी, बोला ये बाबा की देवी देन है कैसे। हमने फिर बाबा जी का नारियल लगाया तो नाइट को 12-1 बजे करीब उसके प्राण वापस आ गया। तो आपकी गुड़िया जो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दी थी, आपके भाई की जो गुड़िया थी, इन्होंने बताया कि जो मेरे भाई की जो लड़की हुई थी डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया था। लेकिन जैसे ही इन्होंने बाबा जी को याद किया, त्रिलोक भारती महाराज को याद किया, गुरु महाराज से संपर्क किया, तो ठीक रात को 12 बजे के बाद उस गुड़िया के प्राण वापस आ गए। ये एक सच्चाई है। चाहे हमारे गांव मतलब उसने दाबन खातर तैयारी पूरी हो चुकी थी, तो ये मान लो डॉक्टरों ने तो उनको मृत घोषित कर ही दिया था। वो बैग पर डाल रखा था उसको, वो बोले अभी उसको ले जाओ, इसमें कुछ है नहीं। बाबा जैसे ही बाबा जी का ध्यान किया उस लड़की के, अब वो चल फिर रही है। और क्या हुआ आपके साथ? और तब भाई साहब घर में जैसे बड़े भाई का एक्सीडेंट भी हुआ था उस। और भाई अब थोड़े दिन पहले की बात है, मेरा तो पुनर्जन्म है भाई साहब, न मान लो मेरे। आपका पुनर्जन्म है, आप ये बात कैसे कह रही हैं, एक बार विस्तार से बताइए। मैं भाई साहब पहले जब से बाबा से नहीं जुड़ा था, परिवार में प्रॉब्लम होती है, हर किसी के परिवार में प्रॉब्लम होती है। हर देखो हर बात का एक वो होता है कि जैसे कोई माने तो सब कुछ है, ना माने तो कुछ भी नहीं है। इंसान को अच्छे रास्ते पे चलने के लिए किसी की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, चाहे उसमें कोई परिवार का हो या कोई बाहर का हो। उसमें किसी का ये तो है नहीं कि भाई आप सब कुछ कर सके। बिना गाइडेंस के कोई भी काम अच्छा नहीं हो सकता, किसी का भी, या मेरा हो या आपका हो। मेरे को थोड़ा मोटिवेट मिला आपको मोटिवेशन जो दिया वो भगत जी ने दिया? ये एक सच्चाई है जी। और थोड़े दिन पहले ही मेरे ऊपर अटैक हुआ था। मेरे को लगी हैं 3 गोलियां लगी थी मेरे को। अच्छा, आपको 3 गोलियां भी लगी हैं? ये कैसे हो, क्या हुआ? ये वो मारने किसी को आए थे और मैं वहाँ ऑफिस पे बैठा था, अपना काम कुछ कर रहा था, तो उन्होंने आते सीधे फायरिंग शुरू कर दी, तो मेरे को 3 गोलियां लगी। तो अभी आपको 3 गोलियां लगने के बाद अब आप कैसा महसूस करें, कोई शरीर में परेशानी है? मेरे शरीर में कोई परेशानी नहीं है, बाबा जी का ध्यान किया और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। हाँ। ये आपने देखा कि भगतजन ने बताया कि 3 गोलियां लगने के बाद भी ये त्रिलोक भारती महाराज का जैसे ही नाम लिया तो आपके सामने बिल्कुल सत्य घटना स्वरूप है और ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। आप इनको ध्यान से सुनिए। उसके बाद आप जैसे धाम पे जुड़े हैं बाबा जी पे, आपने घटनाएं बताई, ऐसा आपके साथ हुआ, बहुत सारी जो परेशानियां थी, जो परिवार में परेशानियां थी, अब भी हैं क्या? भाई इसी परेशानी अब कोई नहीं है। देखो परेशानियाँ तभी आती हैं जब कोई इंसान गलत रास्ते पे चलता है। या तो किसी चीज़ को मानो मत, किसी चीज़ को मानते हो तो उसके साथ चलना चाहिए। तो अभी जैसे आप धाम पे बारे में बता रहे हैं, भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
भक्तों को तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई साहब, एक यहाँ जो इलाज होता है वो बिना फीस के है। यहाँ कोई ना फीस ना कुछ, बहुत सारे दरबार है जहाँ फीस वगैरह ली जाती है। बहुत आप ये एक चीज़ और बताइए हमें, यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है? यहाँ व्यवस्था सारी है जी, रहने के लिए जगह है? रहने के लिए जगह भी है, सब कुछ है। और बात ये है ना जी, कोई फीस नहीं ली जा रही। मेन बात ये होती है, हर जगह कहीं पे भी चले जाओ आप, एक बाबा जी का नारियल लगता है, 5 रुपये नारियल लगता है, उसमें किसका क्या जाता है। देखो कोई सच्चे मन से आना चाहो ना तो उसके लिए सब कुछ है, और वैसे आना चाहो तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो आपने बताया कि यहाँ पर ना कोई फीस ली जाती है, रहने की भी उत्तम व्यवस्था है। सच्चे मन से आओ जी, सच्चे मन से आओ, सब कुछ मिलता है, फ्री में मिलता है सब कुछ। तो जो आपने बताया कि जगदीश जी ने जो आपका रास्ता दिया भगत जियों ने, तो उस रास्ते पर आप चले, रास्ते पर चलने के बाद आपने देखा कि हमारा सब कुछ ठीक हो रहा है, तो उससे आप कितना अपने आप को कितना समझाने के, ये हमें भक्तों को ये बताइए कि धाम से जुड़ने के बाद आप पहले क्या थे और अब क्या है? भाई साहब पहला दिन मैंने 0 था, और अब ये तो भगवान दादा हीरो हो रहा हूँ भाई। हाँ, ये आपने देखा कि ये भाई बता रहे हैं कि पहले परिवार की स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और पैसे की तंगी, हर चीज़ों की परेशानियां थी, लेकिन अब जैसे ही धाम से जुड़े हैं, बाबा जी के धाम पे जुड़ने के बाद इन्होंने बताया कि किसी भी तरह का कोई भी कष्ट इनके शरीर में, इनके परिवार में और कहीं भी कुछ भी ऐसी समस्या का नहीं है जो कि ये बता सके। धाम पर जैसे ही जुड़े हैं, जुड़ते ही हर समस्या का समाधान इन्होंने तुरंत। कितने समय लगा आपको? समय तो भाई साहब आराम से शुरू में जाते ही लग गया था। अच्छा, पहली फेरी में ही आराम लग गया। फेरी में देखो, चमत्कार को ही नमस्कार होता है। जब कोई इंसान देखता है ना तभी उसको विश्वास होता है। आंखें बंद करके मैं भी बोल दूंगा भाई वहाँ न्यू कोई आएगा देखेगा ना उस चीज़ को, तभी विश्वास करता है इंसान। तो आपको जो सबसे पहला चमत्कार क्या हुआ? भाई मेरी भाभी की तकलीफ थी, मेरे परिवार में कुछ किसी ने करवा रखा था, तो उनको ही तकलीफ थी। अब आप एक बाबा जी को मानते हैं या और किसी? मैं सिर्फ बाबा जी को ही मानता हूँ, त्रिलोकीनाथ को मानता हूँ बस वो। और जिसने मेरे को रास्ता दिया उस पुण्यात्मा का मैं बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ।